हसन साहब, अजमान जैसी छोटी सी रियासत है, यूएई की है ना, यूएई की, हाँ जी, उन्होंने प्लास्टिक के थैले बैन कर दिए हैं। प्लास्टिक के थैले वहां नहीं बनेंगे। पाकिस्तान 18 करोड़ आबादी का मुल्क है और यहाँ पे प्लास्टिक के थैलों ने जो गंद, जो सीवरेज बंद है, जो सारा कुछ है, वो उनकी वजह से है। ये मैं एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं। एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, वो हवा के साथ वो लिफाफा उड़ा, उसके मुंह पे वो सीधा खंभे में जाके लगा बेचारा। आपकी तो ज़रात का सत्यानाश हो गया। लेकिन ये सारे कारनामे फरीद पराचा साहब के हैं। हाँ। ये नॉन इश्यूज पे शुरू हो जाते हैं, असल बातों पे ये आते नहीं। तो जो अकेली जमात अगर फैसला कर रहे हैं ना कि इस तरह के मामलात में हमने ये मेरा ख्याल इनकी गर्दनें दबा के कानून साजी कराएं। मेरा ख्याल ये है कि जी हमने हर मसले पे पार्लियामेंट में रहे हैं, उससे बाहर रहे हैं, हमने आवाज उठाई है। इसी मामले पे, ये प्लास्टिक के थैलों पे, इसमें मैंने खुद एक मूव किया था कौमी असेंबली के अंदर। 30 साल लगते हैं जी एक प्लास्टिक के थैले को खत्म होते हुए, पूरे 30 साल लगते हैं। वो जमीन में चला जाए तो जमीन को बर्बाद कर देता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर वो जल जाए तो फिजा के अंदर आलूदगी फैला देता है। वो जहां भी होगा वहां पे कोई ना कोई उसके साथ खराबी पैदा होगी। मैं बांग्लादेश में गया, इन्होंने बिल्कुल नया एंगल बताया। हाँ, एक मोटरसाइकिल सवार है, उसके ऊपर आके लगा है। ये कई बात हुए कि बच्चे छोटे जो है ना जी, वो उन्होंने अपने ऊपर उसको डाल लिया और सफोकेशन के साथ बच्चे जो है वो फौत हो गए, मर गए थे। हाँ। अच्छा, इसी मैं बांग्लादेश में गया जी, वहां बांग्लादेश में हमारे साथ से ही अलग हुआ है, उसमें पाबंदी है वहां पे। डोंट यू थिंक इस तरह के इश्यूज हमारे ये ज्यादा खौफनाक इश्यूज हैं? आबादी है, फारूक वालेकुम जी, कैसे भाई? ये जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेवफा की आदत तो आपका लेट आई है, मेरी बेवफा की आदत। वो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। वैसे तो इकबाल ने कहा नहीं जी कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अच्छा, आपके आने से पहले एक बड़ी गैर सियासी से हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे जो बुरी बात है कि जब हम इसमें कूड़ा बांध के फेंकते हैं, जो ऑर्गेनिक है, ये सब्जी, ये गोश्त के टुकड़े, उसमें जो जरासीम पैदा होते हैं और जो म्यूटेट करते हैं, उससे ये बीमारियां और हमारी बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो म्यूटेट करके ऐसी एक शक्ल इख्तियार करते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया तो शायद बाहर के लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, और रिसर्च साइंस करनी चाहिए उस पर। की हुकूमत है पंजाब में, कम से कम पंजाब में ये बैन करा दें। कानून बनता ही नाफिज होने के लिए है। जिन कौमों ने, हमारे तो नहीं, जिन कौमों के यहाँ रूल ऑफ लॉ है, वो कौमें जिंदा सलामत भी हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। और जो बाइज्जत भी हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और जो कौमें आगे ना भी बड़े, बंदा बाइज्जत तो हो ना, कानून बदागर तो ना हो जी। कानून इसलिए बनाती हैं कि उसकी वायलेशन की जाए या उसको किताबों में ही रख दिया जाए, तो फिर उनका मुस्तकबिल तो अच्छा होता। अच्छा, वेस्ट को देखें, वेस्ट ने सूरज की ग्लोबल दुनिया हम सब की है जी जी, ठेका इसकी हिफाजत उन्होंने उठाया हुआ है। हमारा ठेका गंद डालने का है, यहाँ गलाजत जमा करने का है। वो कह रहे हैं जी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 2 टेक्निक्स हैं। मैं बोर नहीं करना चाह रहा उसकी तफसीलात में जाके, कि वो सूरज की शुआओं को कंट्रोल करेंगे कि उतनी ही हिद्दत आए जितनी धरती को जरूरत है। हाँ जी, और वो जरूरत, वो ग्लोबल वार्मिंग जी ठीक, बढ़ती हुई हिद्दत है उसको। वैसे ये तो आदादो शुमार हैं जी कि दुनिया में आलूदगी के लिहाज से, फैलाने के लिहाज से पहले नंबर पे अमेरिका है। मुझे पता था कि आपने यही कहना है। मैं, और मुझे भी पता था कि आपने यही कहना है। मुझे भी ये पता था कि आपने मेरे जवाब में यही कहना है। मतलब है कि हम दोनों न्यूट्रल पार्टी से फैसला कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो जो कर रहे हैं, हाँ जी, उसके प्लसेस भी शुमार हैं। जो माशाल्लाह हम कर रहे हैं उसके सवाए माइनसेस के कुछ नहीं। अब दोनों को पता है, वही लतीफा है कि ट्रेन में सफर कर रहे थे लोग, तो ऊपर वाले ने नीचे से पूछा कि जी कितने जाना है, उसने कहा जी मैंने फलां जगह जाना है। फिर उन्होंने पूछा, साथ वाले वही कह रहे थे मुझे भी पता है, हाँ आपने वही जाना है, आपने यही करना है। साथ वाले ने पूछा जनाब जब आप दोनों को पता है आपका रिश्ता क्या है? उन्होंने कहा जी हम बाप बेटा है। उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा ये वक्त गुजारने के लिए। वैसे आजकल इधर भी वक्त गुजारी हो रही है, इधर ऐसे कैसा उन्होंने नुक्ता। अच्छा, मेरे एक बात बताएं, इन्हीं से पूछते हैं फिर आपसे, और फिर आप अपनी इनपुट दें। आपके जो मियाँ साहब हैं, जो थोड़े थोड़े हमारे भी हैं नेशनल लीडर, जी जी बिल्कुल ठीक, वो इलेक्शन से क्यों गुरेज कर रहे हैं? कोई शर्त आयद है उन पे, या वो सवाए वजीर आजम के ईवान में जाना पसंद नहीं कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं
लेकिन वो मैं आई डोंट थिंक मियां साहब इस वजह से कि जी कोई शिकस्त का चांस हो। व्हाट इज द रीजन? इनके बबर शेर जो हैं वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं ना कि ओ जी मुझसे डर के भाग रहे हैं जी। वो हाफिज सलमान साहब तो खैर वो उनकी मर्जी है। अच्छा, हमारे यानी वो शेर गिद्दड़ भभकियां दे रहे हैं। तो असल मसला सच बोलूं या झूठ ये बताएं? नहीं, आपसे सच ही मेरे बारे में क्या आपकी शोहरत सच साफ कर लें कि नमाज भी अभी पढ़ी। अभी नमाज पढ़ गए हैं। सच ना बोलिएगा, अच्छा भाई हो जाएगी, जोड़ मोड़ से चल रहे थे। मियां नवाज शरीफ जब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो परवेज मुशर्रफ ने उनको भी और उनके भाई को आउट कर दिया। उस अरसे में वहाँ एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हो गया जो ठीक किरदार अदा कर रहा है। तो और नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के भी आप भी जानते हैं कि इस वक्त बेनज़ीर की शहादत के बाद सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार और पॉपुलर लीडर अगर कोई है, इख्तलाफ भी हो सकता है इस बात से कि जी पॉपुलर कितना है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉपुलर लीडर भी है, तजुर्बाकार भी है तो नवाज शरीफ साहब भी हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार भी अदा हो रहा है। रह गई बाकी एक बात कि जी वहाँ एक MNA जाना यही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो परवेज मलिक साहब या कोई और चला जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ईमानदारी से बात किया, मैं कोई इससे इख्तलाफ करे, लेकिन उनका अब रोल अगर कोई बनता है तो अपनी पॉलिसियां जो उनकी हैं जो पहले भी नाफिज की वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म, ठीक है जनाब। तो वो इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शनों में हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हमारे भाई 5 साल पूरे कर लें अगर, लेकिन ये जो सूरत हाल चल रही है इसमें अगर मिड टर्म जिस तरह का आपने पेंट किया है जी बड़ा खूबसूरत है और हम भी तवक्को करते हैं। और डेफिनेटली मियां साहब का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, इतने एक्सपीरियंस के साथ ही इज द ओनली वन इन दिस कंट्री, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, सबसे बड़े सूबे की वगैरह वगैरह। एक बात जो बहुत अफसोसनाक है, ये जो मानसेरा में हुआ है जी जी, ये उनके शायान शान था ये फैसला। उस मीटिंग में जिसमें हमारी मानसेरा की सारी तंजीम आई हुई थी उसमें 2 उम्मीदवार थे, यानी एक तो उम्मीदवार मरहूम फैज़ की जो बेवा और उनकी बेटी है वो नहीं थी, दूसरे थे यही कैप्टन सफदर के भाई ताहिर। इन्होंने 2002 में भी इलेक्शन लड़ा था, मुस्लिम लीग ने उनके टिकट पे और कुछ 14-15 हज़ार वोट उस वक्त लिए थे। अब उन्होंने ये वोट, उन्होंने टिकट नहीं लिया क्योंकि ये जो इस वक्त लायक साहब बन गए हैं ये उनकी बेटी के होने वाले ससुर भी हैं, फैज़ मरहूम की बेटी के, तो इस लिहाज से वो ये चाहते थे कि हमें टिकट दें। हमारी पार्टी की जो वहाँ अक्सरियत थी उन्होंने कहा जी कि उन बेवा को टिकट दें या बेटी को दें। जब इस बात पे इत्तेफाक हुआ उन्होंने कहा अगर वो नहीं लेती तो फिर ताहिर। तंजीम का ये फैसला था। जनाब नवाज शरीफ वहाँ गए फातिहा खानी के लिए तो उन्होंने कहा कि टिकट आपका है, तो उन्होंने कहा जी कि एक तो मैं इद्दत में हूँ, दूसरी मेरी बेटी जो है ये लायक की बहू बनने वाली है, हम तो ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, तो हमारी तरफ से ये आप टिकट जो है वो ताहिर को दे दें। इस तरह हुआ। अब आप इस टिकट के देने पे आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम जी नहीं वो उसको लायक अली खान को टिकट दे देते, तो इसमें ये जजमेंट तो की गलती आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ जो एक डिवाइड है, एथनिक भी है, वहाँ मुख्तलिफ जो नस्ली गिरोह हैं वो मौजूद हैं, गुज्जर भी हैं और कुछ 2 और ग्रुप हैं। तीसरा वहाँ एक सेक्टेरियन डिवाइड भी है, तो उसमें कुछ लेट भी हुआ। बहरहाल हमने वहाँ शिकस्त खाई। मैं बुनियादी तौर पे एक असूली सी बात कर रहा था, एक आइडियलिज्म की बात कर रहा था कि इस लेवल की लीडरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो, डोंट यू थिंक दैट इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डिस्करेज करें इसको असूली तौर पे। बेटा अगर काबिल भी हो तो कोशिश करें कि उसको नहीं, यू स्टे पुट, वी हैपन टू बी द लीडर्स, ठीक है, हमारे पास बहुत कमांड कंट्रोल पहले ही मौजूद है, जचता नहीं। मेरा काजी साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक है, तो ऐसा आपको पता है, उस पर भी मुझे दुख हुआ था। ये हमारा ये ट्रेंड ये बेहतर नहीं है अगर खत्म हो जाए। मैं आपसे इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप जिस माहौल में हैं नहीं चेंज तो करना है। हाँ, इंडिया है, बड़ा लीडर तो यहाँ गिवन कंडीशंस के मुताबिक नहीं चलता, जमीनी हकायक का गुलाम नहीं होता, उनको तब्दील करता। यहाँ मैं आपसे अर्ज करूँ, अवाम मिसाल के तौर पर ये जब 93 में इलेक्शन हुए और जनाब नवाज शरीफ ने एक सीट खाली की यहाँ से, आप यकीन जानिए हल्के के लोग दौड़ते दौड़ते आए कि नहीं आप अपनी फैमिली में से हमें कोई बंदा दे। तो उस वक्त अब्बास साहब जो हैं, अब्बास शरीफ साहब,
वो उन्हें दिए गए। हालांकि उनकी हालत ये थी कि वो असेंबली में भी जाके चुप करके बैठते। फारूक साहब देखें, बड़ा लीडर जो है वो उसको लोग नहीं लीड करते, वो लोगों को लीड। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जब मीडिया आजाद हो गया है, बिल्कुल ये सारी बातें जो अब होनी शुरू हो गई हैं, लोअर मिडिल क्लास ने बातें करनी शुरू की हैं, तो वो बात भी मीडिया आजाद हो गया, लीडर भी आजाद हो जाएंगे। सदीकुल फारूक साहब दोस्त, ये आपके जो SHO साहब हैं, ये सियासत में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। साबक है ना? अच्छा, साबिक हो गया। अच्छा, आपका वो जर्नैल हो, थानेदार हो, IG हो, जब और कोई काम नहीं रहता तो सियासत में आ जाता या साफत में कॉलम निकाली शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक। जर्नैल मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अच्छा, ये सदीकुल फारूक साहब जी दोस्त भी हैं, भाई हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, इकट्ठे रहे हैं। ये इन्होंने आगाज तो इससे किया था कि जी मैं सच बोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये अगर इनके काम आ गए, अगर ये सच बोलते तो बाकी। अच्छा, हंसी मुझे उस वक्त आती है जब ये लोग खास तौर पे जमात वाले फैज साहब को कोट करते हैं। नहीं, हम तो हमेशा करते रहे। अच्छा, बात ये है जी कि नहीं, आपने बात ठीक की, क्योंकि फैज के तो बड़ी दुश्मनी चल रही थी ना कि ये सुरखा है और ये फलां है। वो तो मैंने ये आपने भी तकरीरें की हुई हैं। अच्छा, बात ये है ना जी कि जी इसमें एक बात तो जो इन्होंने कही कि जी मियां साहब ने इस वजह से किया, हम चैलेंज नहीं करते भाई, जो भी वजह इनकी होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि मसलन 10 साल के लिए एग्रीमेंट की बात हुई, बिलाखिर 5 साल के लिए आगे कर दूं तो कर बातों की तपशी काफी है। ये अंगीठी गर्म होती है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कर रहा था जी कि जी वो की बात फिर बड़ी तरदीद करते रहे, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, चैलेंज करते रहे। बिलाखिर जब सऊदी यहाँ आकर बैठ गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मानसेरा की तो फिर नहीं, मैं वो बात भी गुजर गई ना जी, ये जरा मक्के मदीने जा रहे हैं ना जी। तो फिर 5 साल के लिए मान लिया। अब भी सऊदी सफीर जाके मिला है, यानी ये बात ऑन रिकॉर्ड है। यानी जब ये बात आई कि जी उन्होंने इलेक्शन, सऊदी सफीर ने इसकी तरदीद कर दी है। जारी रखें। अब जो वो इन्होंने नहीं पढ़ी। अच्छा, जो ये मामला है जी कि वहां पे इसकी मदद से पार्टी, बहुत शुक्रिया, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बहरहाल पार्टियां पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, ये खानदानी जमातें हैं। यानी यहाँ ये है ना जी कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे ANP है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नाम के अंदर ही एक फर्द का नाम शामिल है, चाहे मुस्लिम लीग काफ है। यानी ये कि ये खानदानी जमातें हैं, हर एक आप नाम लेंगे फौरन एक खानदान। नहीं, काफ तो कायदे आजम था ना जी, वो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन चौधरी बिरादरान, यानी जहां बात होगी तो चौधरी बिरादरान होगा। अब ये कि ये सारी चीजों में, यानी हम ये कहते हैं कि जी आखिर वैसे तो जमात भी साफ नहीं है, वो भी अपने रिश्तेदार वगैरह अजीज लेके, रिवायत मौजूद है आपकी पार्टी में भी। भारत नहीं, हमारे यहाँ ये है ना जी कि इलेक्शन होते हैं, मौलाना मौदूदी साहब, फिर मियां तफैल मोहम्मद साहब, आप ताजा बात हुसैन अहमद साहब, फिर ताजा भी सैयद मुनव्वर हसन साहब बने। कोई नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। देखें, काजी साहब की साहबजादी हमारी बहन है भी, एक मिसाल आपने दी ना दी, बेटे ने भी निजामत का गालिबन इलेक्शन लड़ा। मतलब अब वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है कि जी सिर्फ इस वजह से डिस्क्वालीफाई तो बात हो रही है। नहीं, अच्छा, नहीं, मतलब मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। कि यहाँ पर ये जो बात थी ये बिल्कुल सही थी कि इनके वर्कर्स ने वहां पर बहुत ज्यादा वावेला किया, अखबारात में आता रहा, और ये बात थी कि जी उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि ये ठीक है, उनके दामाद हैं, उनके लिए बड़ी बाइस इज्जत है, बाइस एहतराम है, हमारे लिए भी मतलब एक समाजी ताल्लुक के लिहाज से, लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया वर्कर्स ने। अब यहाँ पे यानी ये NA 123 में पहले कहा गया कि हम इलाके के वर्कर को देंगे, अच्छी बात है, इस इलाके में ये महरूमी मौजूद है कि यहाँ इलाके का कभी आदमी जो है वो नहीं होता, तो वहां पे ना इलाके के परवेज मलक साहब मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे कुलीग रहे हैं, लेकिन बहरहाल यानी एक उनके वर्कर के नुक्ता नजर से कि ना वर्कर को दी गई, ना जो है वो टिकट इलाके के आदमी को दी गई। तो बहरहाल ये चीजें जो है ना जी एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को फैसले करते हुए, जमात इस्लामी में तो वर्कर्स को दी जाती है, हम खुद कारकुन हैं, आप जानते हैं कि जनाब आपने जनरल इलेक्शन में तो हिस्सा लिया नहीं, जिमनी में आप आ गए। हाँ जी, जनरल इलेक्शन में असूल की बुनियाद पर हमने नहीं लिया था और अब हम ले रहे हैं, तो वो भी असूल की बुनियाद पर ले रहे हैं। अगर हम वापस आ जाएं कि ये क्या आखिर मुश्किलात हैं
कि इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने क्यों अपनी नहीं, जहाँ वो 10 साल की भी बात हो गई, ये टिकटें देने की भी बात हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि जो 17 करोड़ अवाम का नाम लगाया जाता है कि जी 17वीं तरमीम उनका मसला है, दरअसल 17वीं तरमीम 2 बंदों का मसला था। एक बेनज़ीर साहबा तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह मियाँ उनकी वो, अब ये 17वीं तरमीम सिर्फ एक शख्स का मसला है और वो नवाज शरीफ खुद है। तो ये 17 करोड़ अवाम का मसला नहीं है, ये एक शख्स का मसला है। जहां लोगों की मोहब्बतें और ये हकूक की जो बात हो रही है कि जी रिश्तेदारों को दिए जाएं या बेवा को दिए जाएं, ये चीज़ें सियासत में चलती हैं टिकट देते वक्त, मगर जो चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि लोगों को डिलीवर करने का या उन तक पहुंचने का या उनकी उमंगों या उस पर पूरे उतरने का हमने क्या किया है। ये जैसे बतदरीज नाउमीदी इन 2 सालों में नीचे आती जा रही है। मानसहरा और इन सब के इलेक्शन से साफ जाहिर है कि हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो हमारी ग्रुप है उसने दूसरी पोजीशन हासिल की और नवाज शरीफ ने उससे कम, मकबूलियत कम हो रही है। मसाइल उनको इतने आसान नहीं है जितने कहे जा रहे हैं। एक बात है, एक जुमले में आप जारी रखें। ये जो आपने बात की है ना कि ये 17 करोड़ अवाम का मसला नहीं है, मैं ये समझता हूँ, आई डोंट नो मेरे दोस्त और भाई इससे एग्री करते हैं या नहीं, जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है इस मुल्क में एट हाईएस्ट लेवल, एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल, वो लोगों का मसला उनमें से एक भी नहीं। बिल्कुल सही है। ये मेरी डॉक्टर साहबा बहन जो है उन्होंने कही है कि ये जो 17वीं तरमीम है ये लोगों का मसला नहीं है, एक आदमी का मसला रह गया है, ये एक जमात का मसला है। चले नहीं कोई बात नहीं, एक शख्स का इनके हवाले से मैं आपसे ये अर्ज करूं, हसन निसार साहब और आप भाई भी, पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं मेरे नजदीक के बार बार के आइन टूटने, जमहूरियत के पटड़ी से उतरने और इदारों के बर्बाद होने की वजह से ही पैदा हुए हैं। करप्शन और ये जनाब अली लूट मार और ये कब्जा ग्रुप और ये जनाब रेवेन्यू में जो खराबियां हैं, ये पुलिस में जो खराबियां हैं, वो तो रिटायर्ड हो गए अब ना, उनका नाम मैं नहीं लेता। ये इस वजह से है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी नहीं रही है, बार बार आइन टूटा है और 17वीं तरमीम जो है वो भी उस आइन को मस्ख करने की कोशिश है। लिहाजा अगर हम 17वीं तरमीम खत्म करते हैं जो एक मिसाक जमहूरियत के आर्टिकल 1 है, तो उससे बहुत से मसाइल जो हैं वो आवाम से ही वाबस्ता है। लेकिन मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ एक जुमला मैं ऐड करूं, फिर आप जरा उसके बाद पराए साहब। मैं सदीकुल फारूक साहब ने जो कहा बात दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ एक जुमला मैं इसमें करना चाहता हूं कि आमरीतों ने तो जो झक मारी सो मारी, हमारे यहाँ सिविल डिक्टेटर्स ने भी। बिल्कुल, भुट्टो साहब से शुरू कर लें आप। जी सर। अपने बनाए हुए आइन को जिस तरह उन्होंने टेम्पर किया और फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मनाज़र और करप्शन की बात तो सारी ठीक है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल अपने पावर में होते हैं तो हम अपने आप की हिफाजत ही नहीं कर सकते। कल का आप बिल देख ले, ये जो लोकल गवर्नमेंट का है, कि इससे बड़ी ज्यादती हो ही नहीं सकती कि एक इलेक्टेड कोalition गवर्नमेंट ने बैठ के एक ऐसा बिल पास किया कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। मुझे समझ नहीं आई कि अगर गवर्नर राज शहबाज शरीफ के लिए गलत था तो एडमिनिस्ट्रेटर राज जो है वो नाज़मों के लिए कैसे ठीक हो गया। और इसको इन लोगों ने मुका करके जी 60% आप ले लें, 40% हम ले लें, वजारत आप ले लें। मुझे इतना दुख और तकलीफ ये इसलिए होता है कि हम, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, या हम हैं या तुम हो, सबके नाम लेती हूँ मैं। जब भी सियासतदान अपने इदारे को मजबूत नहीं करेंगे, और भुट्टो की आवाज आ रही है, इनकी लड़ाई में और क्या हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा या कोई जुडिशरी आ जाएगी, लेकिन जिसका काम है वो क्यों कमजोरी का उन्होंने मुजाहरा किया। कल आप देखिए कि इतना अहम बिल आपने हजारों नाज़मों को उठा के, इलेक्टेड लोगों को उठा के एक तरफ रख दिया और आपने कह दिया कि जी हाला आप एनआरओ को देखें, 30, 35, 36 लोग सियासतदान करप्ट थे, 800 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट करप्ट थे। आप किस पैमाने में आप अपने राइट्स की हिफाजत ही नहीं कर सकते। नवाज शरीफ, ये आप बात कर रही हैं टोटल पॉलिटिकल पॉलिटिकल कम्युनिटी ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। ये उतना रिस्पांसिबल बिहेव नहीं कर रहा है जितना इतने तल्ख तजुर्बात के बाद इनको कोई चेंज नहीं आया, किया जा रहा था। कोई चेंज नहीं आया। और आप वाली बात सिविल डिक्टेटरशिप की, आज आप देखिए कल राजा रियाज ने फ्लोर पे खड़े होकर इतने गिले शिकवे किए।
उसके बाद शहबाज शरीफ 1.5 साल बाद फ्लोर पे आए तो वो रोना रोते रहे कि जी मेरा बेचारा सनाउल्लाह बड़ा गरीब है, पेन रोड पे उसका छोटा सा प्लाजा है, उसके प्लाजे को मैं नहीं छेड़ सकता। 70 अरब रुपए के प्लाजे तोड़ दिए। आप उनकी स्पीच उठा के देख लें। जी वो गरीब है और प्लाजे को, उस प्लाजे के लिए जी उन्होंने बिल्कुल कहा पेन रोड गरीब इलाका है, मैं तो पॉश इलाके के प्लाजे तोड़ रहा हूं। खुदा के लिए नहीं। 5 रुकनी कमेटी बना दी है। अब वो जो फैक्ट्स हैं उनकी तो तरदीद मत करें। उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन देखिए जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन उसका सरबराह है, 2 उसके मजीद मेंबर भी अपोजिशन से हैं, 2 उन्होंने दूसरी जनाब हाउस से डाल दिए। ये 5 तो बना दिए, लेकिन खुद उन्होंने क्या कहा के लिए तकरीर में उन्होंने अपने सिविल डिक्टेटरशिप मैं उसकी बात मुकम्मल तो कर लूं ना, मैं उस बात को मुकम्मल कर लूं। मैं ये कर रहा हूं ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की नहीं, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की कमजोरी है। सिविल डिक्टेटरशिप वो कर रहे हैं, जो उनके अपने प्यारे हैं वो गरीब गुरबा या उनको उनकी करप्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये जो प्लाजा ट्रेडर्स जो हैं लाहौर के, उन्होंने तो सर पे उठाया हुआ था इस पार्टी को। आप देखिए 70 अरब रुपए के प्लाजे गिरा दिए, ये कमजोरी है। इलेक्शन ये हारे, पॉपुलरिटी ये हारे, सिविल डिक्टेटरशिप ये कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात, पॉपुलर बात हो ना हो, 70 खरब का भी अगर नाजायज काम है उसको बुलडोज करो। बिल्कुल सही। इस मुल्क में एक ट्रेडिशन तो बने। अब ठीक, आपने ठीक कहा ना, मैं इसी पे बात करूं जी, सबका करो ना जी, मैं अभी अर्ज करूं सबका करो। दो चीजें, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आप मत करो, उसमें बाप आ जाए, बेटा आ जाए, भाई आ जाए, जी बिल्कुल करो। हमने, हमारी हुकूमत ने, स्पीकर ने राना सनाउल्लाह पर जो इल्जाम है उसकी तहकीक के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन 3 कमेटियां बनाई, खुदा के लिए रुक सुने तो सही ना, बात तो सुने ना, बात तो सुने। यानी लीडर सुने जी आप, मुझे इस बात पे इसलिए गुस्सा आ रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पार्टी को, उस कमेटी का सरबराह है, जो इनका भी लीडर है, वो उस पे और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से ऊपर है, ये तो एक सियासी पता है जी। 2 और अपोजिशन से ही आदमी वो उसमें है, एक लगारी साहब है उसमें, एक खातून है। अच्छा, 5 आदमियों की राना सनाउल्लाह पर जो इल्जामात हैं तहकीक के लिए हमने अपोजिशन के हाथ में दे दिया कि जाएं जी आप करें तहकीक। एक साजिश है। जब ऑलरेडी इस मामले पे कमेटी कायम हो चुकी थी, जिस पे हमने फ्लोर पे कहा हमें पूरा इत्मीनान है, जुडिशरी की कमेटी भी बन गई, तो फिर ये तमाशा, ये शैम करने की क्या जरूरत है? ये अपोजिशन को कॉमनवेल्थ जा रहे हैं या इंग्लैंड जा रहे हैं या कोई और मामला है, उसमें नहीं लाते। पहले तो मुझे ये बताएं, नाइंसाफी का एक और अपने लीडर, पार्लिमानी लीडर पर और लीडर पोजीशन पर भरोसा है। मेरी बात को पलटे नहीं, मुझे तो शहबाज शरीफ पे भरोसा है, मैं नहीं पलट रहा, मुझे तो जुडिशरी पे भरोसा है। आपके जरिए सवाल कर रहा हूं। चले इसको कंक्लूड करें, इतना हम इशू नहीं है। बुनियादी बात पता क्या है? बुनियादी बात है कि हाँ, प्लाजा होना जुर्म नहीं है, अगर वहाँ वायलेशन है तो वो जुर्म है। ठीक है जी। दूसरी बात जी मैं आपसे अगर ये जमहूरियत है, अगर ये जमहूरियत है और इस जमहूरियत में पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, उसकी अक्सरियत के पास एक हक आइन भी देता है, जमहूरियत भी देती है, क्योंकि अक्सरियत फैसले से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। उस फैसले के खिलाफ जो कल हुआ आपने वॉकआउट कर लिया, यही जमहूरी रिवायत है। अगर मजीद आएंगे आप उसमें तरमीम करके उसको ठीक कर लें, लेकिन खुदा के लिए जो अक्सरियत का हक है उसको तो तस्लीम करें ना, ये ना करें कि जी अक्सरियत का हक हम तस्लीम नहीं करते। साहब और राणा साहब कह रहे थे कि मैं ऐसे 50 प्लाजे कुर्बान कर सकता हूँ, उनके पास इतने प्लाजे और भी हैं। ये मुहावरा है जी साहब, आप भी कमाल किया। अब आप FIR लिखते रहे हैं, आपको मुहावरे का नहीं पता। अच्छा, ये मुहावरा, ये मुहावरा कहते हैं ना, इंसानों का समुद्र था ठट्ठे मारता हुआ। हाँ जी, टारगेट किलिंग वाली बात हो रही थी और अब कल बम धमाके हो गए, तो ये पता नहीं सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। और कराची में पैदर पे होता है, चलता है, धंधा होता है, धंधा जो हुआ जी। देखिए ना क्या बात, ये क्या बात हुई? ये पुलिस वाले हैं ना जी, बड़ी बेरहमी आ जाती है पुलिस वालों में। अंदाजा लगाएं कि लोग इंसानों के चीथड़े उड़ रहे हैं, लोग बेगुनाह बेचारे मारे जा रहे हैं, और ये कहते हैं धंधा है। भाई धंधा है जिनका, वो मारने वाला धंधा कर रहे हैं। बात ये है जी हसन निसार साहब, 2-3 बातें मैं जरा एक इल्जाम किसी ने बताया था कि आपसे पूछना है, मैंने बताया था कि प्राय साहब आ रहे हैं, वो दोस्त मेरे उठ के चले गए, अबरार साहब, उन्होंने कहा जमात इस्लामी तो तयशुदा बात है, इस्टेब्लिशमेंट की ये सहेली रही है, और जो आजकल जो कुछ ये कर रहे हैं एहतजाज, क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ही ईमा पे या व्हाटएवर
इस पे थोड़ा तबसरा करके फिर आप। बड़ी सादगी से आपने कह दिया, यानी सबसे ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला हमने किया है और हम पर इल्जाम यह है कि जमात इस्लामी हर एक की मुखालफत करती है, हर दौर के अंदर हर एक की अपोजिशन है और हम हर एक की अपोजिशन रहे हैं। हमने हमेशा मुकाबला क्या भी कर रहे हैं। देखना हमने असूली बात की है, मेरी मदद, देखना आपकी मदद के साथ खड़ा आपकी मदद ना तारीख करेगी, ना हकाइक करेंगे, ना माजी करेगा पाकिस्तान की। प्राचा साहब हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन ये जो फरमा रहे हैं इनका ये है कि कहने में क्या हर्ज है कि जमात इस्लामी जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रही है। क्या हर्ज है? हम देख रहे हैं मार्शल लॉ के जरिए से कौन आया है, कौन फौज के जरिए से आकर पहले वजीर खजाना बना, फिर वजीर आला बना, कौन वहां से आया मार्शल लॉ के जरिए से और वो वजीर बिजली और पानी बना, फिर उसके बाद जो है वो इस मुल्क में आके वो बन गए, यहाँ एक पार्टी के सरबराह। हर एक चीज लोगों के सामने है। हमने असूली मुखालफतें की है, हमने असूली तायद की है। हम इस वक्त भी ये कहते हैं कि इन मामलात का हल उस परवेज मुशर्रफ की, उस फौजी आमर की सारी बात कह दी है। अब दो जुमले मुझे भी, सिर्फ दो जुमले। एक तो इन्होंने जो 17वीं तरमीम की ना जनाब, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल साथ नहीं दिया, बिल्कुल नेक पाक तोते साफ सुथरे। उसके बाद इन्होंने जदों इत्थे वाजपेयी आया, जब यहाँ वाजपेयी आया और उन्होंने सफारतकारों पर और उस पर हमला किया और परवेज मुशर्रफ ने कहा वो तो जमात इस्लामी मैंने नहीं किया, वो इन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई खेल नहीं खेला। लेकिन अगर ये अब तौबा कर जाएं या कर गए हैं तो मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ। तौबा करें। तमाम में सब ने सूट पहने हुए हैं, बात सुने, आप भी फारिग नहीं है। असल बात ये, इनसे मैं बाद में पूछता हूँ जो उनका घरेलू मसला है। शेख रशीद साहब के जीतने के क्या इम्कान हैं पिंडी में, वहां तो मानसेरे के बाद जब इस्लामी के जीतने के इम्कान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब ये तो वो पंजाबी में कह देंगे तुझी तो खोता ही खूज। भाई देखे ना, बात ये है कि अगर पूरा पिंड अगर जो पंजाबी में कहते हैं पूरा पिंड मारे, हमारे किसी नंबरदार नहीं होना। अच्छा जी चले, एक बात है जी, आज अच्छी डाली हुई है ना सबको, आप सबके सामने मैं एक बात कहता हूँ कि अगर जमात इस्लामी वहां दूसरे नंबर पर भी आ जाए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज दूसरे नंबर पे आएंगे और हम जीतेंगे। देखे ना जी, बात ये है कि इनके ये तो कितनी दफा सियासत छोड़ने के ऐलान, मैंने कभी ऐलान नहीं किया, कितनी दफा कभी ऐलान नहीं गलत निकली है। अच्छा बात है, मुझे तो इस तरह की अमली सियासत का, हम तो डेस्क के लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हमें नहीं पता, लेकिन मैं बगैर जाने इनके साथ हूं। ये सियासत छोड़ देंगे, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। आपके नजदीक इम्कान क्या, किस किस्म के नतीजे? कैंडिडेट है वो वेल नोन नहीं है, यानी यहाँ कारकुन को जो परवेज मलिक साहब हैं उनको टिकट दिया गया, वहाँ मैं भी उम्मीदवार था, तो मुझे लीडर समझा गया और मुझे टिकट नहीं दिया गया और कारकुन को टिकट दिया गया और कारकुन उससे बड़े खुश भी हैं। वो कारकुन वेल नोन नहीं है, इसलिए लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि शेख रशीद चूंकि 6 दफा वहां से मुंतखब हुए, पीछे उनकी ज़मानत हुई, तो इसलिए, और शेख रशीद मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ऑन ग्राउंड मैंने कुछ लोगों से जो अपने लोग हैं, बड़े समझदार और बड़े ठीक, जिनका आवाम से राब्ता है, उन्होंने कहा कि ये बातें प्रेस में भी आ रही हैं कुछ और डिस्कस हो रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड मामला मुख्तलिफ है। अगर शेख रशीद साहब इस बासी सी असम्बली में आ जाए, असम्बली का तड़का सा नहीं लग जाएगा, एक जरा शोर सा हो जाएगा। ये तड़के ना ज्यादा लगाया करें। देखें चीजें तो चलती रहती हैं, कल कश्मीर का भी दिन था, बहुत यकजहती का, बहुत सारे मौजूआत हैं जिन पे बात होनी है, लेकिन मामलात भी जरा आसमान भी, अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश हो, इस वक्त बड़ी जरूरत है। हमारी मजलिस बेशक बर्खास्त हो जाए, लेकिन बारिश जी आपसे अपना गला खराब बुरा, इजाजत दीजिए। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप तशरीफ। अच्छा जी, आप फरीद पराए साहब हमारे भाई हैं, इनको तो हम तंग करते रहते हैं। अच्छा जी, थानेदार साहब, लेकिन शेख रशीद जीतेगा। चले जी, आई विश हिम लक। गाना सुनवाते हैं, एक नौजवान है जुल्फी, मिला मैंने और सुना है कि इंडिया में लेके आ गया हूँ, पता नहीं तुम्हारी उम्र शैतान जितनी लंबी है या इनकी। ये सदीकुल फारूक साहब, अच्छा, इनको जानते हो, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। जुल्फी से मैं समझा शायद इनकी कुछ लंबी जुल्फे होंगी, ये तो बगैर जुल्फों के जुल्फी हैं। इसीलिए तो है इंडिया में इन्होंने धूम मचाई है, द सिंगर। अच्छा, बहुत अच्छे, एक गुलकार के तौर पे जी
हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा मकबूल हैं। हाँ जी, हालांकि उनके यहाँ मौसीकी जो है वो उनका तो मजहब है, उनका तो मजहब है। हर मुख्तलिफ स्टेज और क्या मंच कहते हैं उसको गालिबन, इधर मुकाबले उधर मुकाबले, और उसमें अगर इन्होंने धूम मचाई है तो जनाब बड़ी अच्छी बात है, फनकार होंगे फिर। हाँ, नहीं, ये मुझे बताओ कि आपने एल्बम भी यहाँ कोई रिलीज नहीं किया, इंडिया में किया है? नहीं नहीं, यहाँ पे एल्बम रिलीज हुई है। अच्छा, बिल्कुल हमारी एल्बम रिलीज हुई है। इंडिया के अंदर एक्चुअली जो उनकी फिल्में हैं ना, उनके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वो चाहते हैं कि उनमें पाकिस्तानी आवाजें हों, अब बिल्कुल हों। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आप वहाँ जो बच्चों पे गाने पिक्चराइज होते हैं वो गाते हो या जो बड़ों पे पिक्चर है? आप तो छोटी सी उम्र लग गई मुझे। उम्र छोटी है, आवाज की बात नहीं, आवाज है ना। चेहरा उम्र चोर है या ये चेहरा वैसे मासूम है? चेहरा वैसे मासूम है इनका। मेरा ख्याल है चेहरा मासूम है। चलिए, अच्छा ख्याल है अपने बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोगों का कहना है कि जितने पाकिस्तानी सिंगर्स वहाँ जो कुछ कर चुके हैं, अब मजीद की गुंजाइश नहीं है। देखें, इंडिया की मार्केट बहुत फर्क मार्केट है। जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है ना, उनके यहाँ एक किस्म के सिंगर बहुत सारे हैं, जिस तरह मैं नाम ना भी लूँ, लेकिन सब बहुत ज़्यादा सुर के पक्के, जो कि समझा जाता है कि बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब उनका रुझान इस तरफ है, आपके सारे इंडिया की ऑडियंस का भी रुझान इस तरफ है कि जो नई किस्म की आवाज़ आती है ना, जो ज़रा उनको हटके लगती है, उनको पसंद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अपने से करीब तर लगती है आवाज़, तो उनको, क्योंकि हम लोग, हमारे कोई मजहब में नहीं है ना उस तरह क्लियर कट म्यूजिक तो नहीं है वहाँ। तो जिस तरह भी उन्होंने बात की है कि वहाँ तो मुकाबले होते हैं म्यूजिक के, इनकरेज किया जाता है बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ इस तरह इंकरेजमेंट नहीं मिलती। आपको जो रिस्पांस मिला है वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपकी आवाज डिफरेंट है आवाज की आवाजों से, म्यूजिक फर्क नहीं? आप इसका मतलब कंपोज भी खुद करते हो? जी जी, लिखता भी खुद हूँ लिरिक्स और कंपोज भी खुद करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, तो बड़ा खतरनाक भी हैं, मौसीकार भी हैं, गुलकार भी हैं, इन वन। नहीं, करेला और नीम चढ़ा, दो नीमों पे चढ़ा हुआ करेला, ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। अच्छा, हमारे यहाँ जरा ये है कि मौसीकी पाकिस्तान, चूंकि आपको पता है एक खास नजरियाती मुमलिकत भी है, तो इसकी कोई हुदूद जरूर होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो एक खास किस्म की हमारी अक़दार हैं, खास किस्म की हमारी जो है वो सकाफत है, तो उसके मुताबिक हो तो फिर तो बहुत अच्छी उसके मुताबिक तो हमारी म्यूजिक में थोड़े धमाके भी होने चाहिए। हाँ। दम डड़म। अरे ये मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की मौसीकी का जो मंजर है या माहौल है, उसमें टैलेंट के आगे आने की, टैलेंट तो खैर अपना रास्ता बुरे हालात में भी निकाल लेता है, लेकिन जो निस्बतन कम टैलेंटेड लोग हों उनके कोई इम्कानात हैं आगे निकल आने के? जो रुझान एज इन जो ट्रेंड है मुल्क का, म्यूजिशियंस के आने का, म्यूजिशियंस के हिट भी होने का, लोगों के सुनने का, वो आई थिंक बहुत इस पे डिपेंड करता है कि जो बंदा है वो टैलेंटेड हो, प्लस मेहनती भी हो, प्लस दिल में जज्बा भी लेकर आए कि मैंने करना है। क्योंकि यहाँ तो आमतौर पे जो मुझे अपनी जनरेशन भी ऐसी लगती है कि जरा डिसीजन मेकिंग में बड़ी कमजोर है, फैसला करने में। काम को धोखा दोगे बिल्कुल तो आपका काम आपको धोखा देगा। ऐसा ही। अगर आप अपने काम से फ्लर्ट करोगे, काम आपके साथ फ्लर्ट करेगा। और अच्छा, सुनाएंगे क्या हमें? लारी छूटी एक मेरा गाना था। लारी छूटी एक मूवी थी, एक 40 की लास्ट लोकल इंडिया की मूवी थी, उसका गाना था लारी छूटी, जो कि लोगों को नहीं शायद अंदाजा सही था ना, वो लिखा भी मैंने था, गाया भी मैंने था, और ये नहीं कि वो इंडिया में रिकॉर्ड हुआ था कि मैं इंडिया जाके गा के आया था, वो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। अच्छा, ठीक, ये बस मिस हो गई। नहीं हाँ जी, हाँ, वो मूवी भी बस ट्रेन में सोने के बारे में थी। आपकी जो पहली एल्बम थी वो तो बड़ी सुपर हिट हुई थी। हाँ जी। ये दूसरी आप रिलीज ही नहीं कर रहे, क्यों? नहीं दूसरी, हालांकि उसके 2 गाने बड़े हिट हुए हैं। दिल, पता है जब मेहनत की हो ना किसी चीज पे, तो दिल ये करता है कि उस वक्त लोग सुनने के लिए भी जरा तैयार हूँ। हाँ, आपके म्यूजिक चैनल जो हैं उनकी रेटिंग अगर आप देखो तो लोग अभी म्यूजिक चैनल में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो न्यूज चैनल ज्यादा देखते हैं। वो फिल्म में अभय देओल पे पिक्चराइज हुई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो सुनाए जरा यार, मैं जरूर देखूं तो सही। आपकी तारीफ इतनी हो गई है। गिटार, अच्छा गाना हमने सुना नहीं यार, वो जुल्फी साहब की गिटार मंगवा दो, ये गिटार के साथ। अच्छा, गिटार के साथ? हाँ जी। आपने सीखा है बकायदा किसी से कि नहीं, खुद ही? ये अजीब बेउस्तादे आदमी है आप तो। खुद ही सीखा और खुद ही इतना सीख गए हैं कि खुद ही म्यूजिक कंपोज भी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो वालिद हैं वो डॉक्टर हैं, वालिद साहब इंजीनियर थे, और एक भाई इंजीनियर है, एक MBA है, दूसरा आर्किटेक्ट है, और बहन डॉक्टर हैं। ये इतना संजीदा काम। मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ खुद। फास्ट एक है यहाँ से, वहाँ से किया है BCS, लेकिन बस ये शौक है। और अच्छा, ये शौक ठीक का है, मोल नहीं, शौक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना संजीदा काम बगैर किसी उस्ताद के पहली दफा ही मैं सुन रहा हूँ। अभी पता लग जाएगा जी। ट्यून कर रहा हूँ जब तक आप 1-2 बातें कर सकते हैं।
नहीं नहीं, यहाँ एक दो बातें हम आपको ट्यून करते हुए देखेंगे। हम तो सुबह से ट्यून होके बैठे हुए हैं। का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। क्या हुआ जो नारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, पाप है तो मुझको ना जगा। जिंदगी पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। ना 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 जो भी करना है, होता है जो होना है, गुजरा तो पल ये फिर ना आएगा। क्या बुरा है क्या भला है, वक्त ही शायद खुदा है, हो जाने तो फिर देखा जाए।